जय हिंद। मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। DGCA ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री ना देने को कहा गया है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर समझाइश और जुर्माना होगा, तो वहीं फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। असम में शुक्रवार को 2 बड़े मामलों में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने कांग्रेस गठबंधन के नेता को धमकी देने के मामले में भाजपा के दिग्गज नेता और असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर 2 दिन चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वहीं पत्थरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में EVM मिलने के मामले में अपने 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ एक बूथ पर दोबारा चुनाव करवाने का निर्देश दिया। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कई कामयाबियां मिली है। 15 दिन से जिस मिस्ट्री गर्ल की तलाश की जा रही थी तो वह मिल गई है। सचिन वजह का वो अड्डा भी मिला है जहां सारी साजिश रची जाती थी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। राजस्थान के पाली जिले में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ओवरटेक के दौरान अचानक सामने से आ रहे वाहन को देखकर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक पर लोड 2 कंटेनर में से एक बगल से क्रॉस कर रही कार पर पलट गया, जबकि दूसरा सड़क पर जा गिरा। कार में पति पत्नी समेत 4 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में पिछले 2-3 दिनों से तेज़ हवाएं चलने से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली व उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। IMD के अनुसार अगले 3 से 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तापमान में ये बढ़ोतरी एकदम से ना होकर धीरे धीरे कई दिनों में देखी जाएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार बने हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। गुरुवार को यहां 43,000 से अधिक नए संक्रमित मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। CM उद्धव ने रात 8:30 बजे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने हालात की गंभीरता बताई, लेकिन राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान नहीं किया। उद्धव ने यह भी कहा कि मैं आज लॉकडाउन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। अगले 2-3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। भाकियू नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले के विरोध में शुक्रवार देर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर बैठे किसान आक्रोशित हो गए। पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया, तो वहीं शाम को कुंडली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों ने KMP एक्सप्रेस वे को भी जाम कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी की सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। बैठक में 5 सूत्रीय एजेंडे टीकाकरण, टेस्टिंग, कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन पर विशेष जोर दिया गया। कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कमी के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते अब भारत ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ ही वेस्ट एशियन देशों से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.